इस तरीके से एक राक्षस की जान एक तोते में बसती थी, इस मोदी की जान ईवीएम में बसती है। और कुंभ मेला अगर बंद कर दिया तो सारे साधु इनके घरों पे चढ़ जाएंगे। ये मोदी भी मर जाएगा ना, मैं तब भी हंसता ही मिलूंगा। तो वो चौकीदार है और देश लूट रहा है। किसने अधिकार दिया? इसको सरकार चलाने के लिए दी गई थी, देश बेचने के लिए नहीं दी गई थी। संडे को डिक्लेयर कर दिया है, संडे का दिन यूपी में लॉकडाउन रहेगा। ऐसा है, ये क्या है कोरोना, ये पहले तो बीजेपी पे ही सुनो। बीजेपी जब भी कोई काम करती है राक्षसों वाले काम करती है कि सारे काम रात में करेगी। कोरोना भी रात को निकलता है और रात को सब हम लोग तो सब सो जाते हैं, तो कोरोना तो आता है घूम कर निकल के चला जाता है। नहीं, सबसे खास बात इसमें और लॉकडाउन, क्या उस दिन जो जिस दिन ये लॉकडाउन दिन में लगाएंगे, क्या उस दिन ये कोरोना सोएगा क्या? छुट्टी पे रहेगा। छुट्टी पे रहेगा। संडे का दिन है ना, छुट्टी का दिन है। संडे का दिन है बाबा, छुट्टी का दिन है उस दिन। कोरोना छुट्टी पे रहेगा। अच्छा, लेकिन सरकार ने अभी एक बहुत अहम फैसला लिया है कि 7 या 8 दिन दिया गया है किसान आंदोलन को खत्म करने का, तो उसका आपका पर क्या विचार है? देखिए, ये चेतावनी देते रहेंगे, देते रहें। 7-8 दिन में किसान यहाँ इतना आ जाएगा और जलियांवाला बाग इन्हें जब बनाना हो जब बना ले, सेना कोई सी भी बुला ले, पर तैयार रहें, क्योंकि हमारे अंदर अब भगत सिंह बहुत पैदा हो चुके हैं, फसल तैयार और उधम सिंह भी तैयार है। जलियांवाला बाग आप बोल रहे हैं तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग और ये अंग्रेजों से कम है, ये भी तो उन्हीं की औलाद है। देश की जनता। अरे यार, एक चीज बताइए, ये भाई आंदोलन में आया, हमें क्या पता अच्छा या बुरा? जब यहाँ 2 महीने से रह रहा है तभी तो पता चला अच्छा, और ये चोरी करके भाग जाता तो हमें तो बुरा लगता। तो ये प्रधानमंत्री का हमें क्या पता था? अब देख लिया कि अच्छा समझ के लाए थे, हमें क्या पता नालायक से महानालायक निकलेगा। एक बार देखा आपने, डबल गलती की आपने 2019। अरे डबल गलती क्या करा? ये तो वोट, प्रधानमंत्री आप किसानों के वोट के दम से ही खड़े हो गए। देखिए, अब वो लेकिन आज आपका साथ नहीं दे रहा। अब वो नहीं मानता। क्यों? जैसे मैं अभी बताता हूँ इसका उदाहरण, क्योंकि अब उसे हमारी वोट की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी वोट की हाँ, बता रहा हूँ ना। हाँ। जिस तरीके से एक राक्षस की जान एक तोते में बसती थी, इस मोदी की जान ईवीएम में बसती है। ये है असली जब। तो अगर तुम्हें, आप लोग बैलेट पेपर मांगो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ देश की जनता से कि देश बचा लो, मौका है। बीजेपी एक धोखा है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अभी बंगाल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें ये क्यों नहीं बैलेट पेपर रखा है? देखिए, ये राजनेताओं का काम है। अब सारे काम आप हमसे ही कराओ, एक पे लगे हैं लाइन पे। कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष आपको गुमराह करता है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीक वोट देते हैं? यार तो तुम क्या विपक्ष करते हो? 2013 में यही विपक्ष था जो आज कुर्सी पे बैठा, और वहाँ जंतर मंतर पे हमारा धरना था, और वहीं राजनाथ आके खड़ा हुआ था, तो ये भी हमें भकाने आया था। और ये विपक्ष में क्या है? 4 आदमी नहीं। तुम्हारी इतनी मजबूत सरकार है, तुम तो हमें भका नहीं पाए। जो खुद खाना खराब है वे हमें भका लेंगे। भाई वे तो बेरोजगार है विपक्ष, तो तुम्हारे पास तो रोजगार है, सरकार है, तुम तो भका नहीं पाए, तुम भी भका लो अगर ऐसा बात है तो। अच्छा, बंगाल में इलेक्शंस जो हो रहा है, ओके, वहाँ पर ममता बनर्जी जो लड़ रही है, यहाँ पूरा देश का मंत्री सांसद सारे वहाँ पर जुटे हुए, क्या ये सही है? देश में जो प्रॉब्लम समस्या है, जैसे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का समस्या है, टीक्यूब का समस्या है, आईआईटी एनआईटी का स्टूडेंट्स का समस्या है, टीचर्स का गन पॉइंट पे निकालने का समस्या है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मोदी जो है ये खुद प्रधानमंत्री नहीं है। ये पहले वाले प्रधानमंत्री को कहता था कि वो 10 जनपद से चलता है। ये प्रधानमंत्री एंटीला हिल बॉम्बे से चलता है। एंटीला हिल यानी वो तो अंबानी का घर है, और अंबानी का है। हम दो और हमारे दो और है कौन? मोदी और अमित शाह, और हमारे 2 अडानी और अंबानी। तीसरे में गिनोगे तो 2.25 आंख का। पौने 2 आंख वाला है कौन? लाला रामदेव।
लाला रामदेव, अच्छा बाबा रामदेव। बाबा तो हो ही नहीं सकता, उद्योगपति है लाला रामदेव है। आप बाबा रामदेव को क्यों घेर लेते हो बार बार? मजा आ गया। अभी तो तू कह रहा था बाबा रामदेव ने दवाई बनाई। अच्छा बाबा रामदेव ने एक दवाई बनाई है कोरोना के लिए। देखिए लाला रामदेव ने बनाई है, बाबा कोई दवाई नहीं बनाते, क्योंकि जो बाबा दवाई बनाएगा उसके लिए तिहाड़ जेल तैयार है। आप देख लो, ये आसाराम दवाई बनाता था, गया। राम रहीम दवाई बनाता था, गया। और भी बाबा बहुत है, तो सारों के लिए तिहाड़ जेल है। जो बाबा दवाई बनाएगा तिहाड़ जेल तैयार है, और जाना इसका भी पक्का है। अच्छा ये जो किसान आंदोलन अब तक चल रहा है, अब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पड़ रहा है, मतलब क्यों? देखिए जहां आप गाजियाबाद में खड़े हो, कल यहाँ चुनाव था, फसल तो चल ही रही है, चुनाव था, उन लोगों को वोट भी गिरने गए, तो उन्होंने सोचा होगा आज दिन में थोड़ा सा काम कर ले, सांझ को आएंगे, सांझ को संभालेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहीं, चिंता मत करो। अच्छा हाँ। लेकिन संडे को लॉकडाउन लग गया है, हाँ? तो फिर कैसे आएंगे? क्या लॉकडाउन लग गया पूरा यूपी में? कल संडे थोड़ा ही है, परसों संडे है ना? तो कल हम तो आज शाम को आ लेंगे, कल आ लेंगे, परसों क्या करना? संडे हम लोग तो आ नहीं सकते आपको मिलने। तो कोई बात है ना, क्यों प्रेस को तो आजादी है, या प्रेस पे भी बैन है? अब वो सरकार बताएगी ना बैन है कि नहीं। देखो एक आंदोलन हो सकता, थारे लिए भी लड़ना पड़े। ठीक है, सब कह रहे थे ना कि बंदूक पर कलम पे भी पहरा आ गया है, तो कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करो। अब तो किसान मैदान में आ गया, सरकार जितना देर करेगी हमारी मांग उतनी बढ़ती चली जाएंगी, तो अब एक थारी भी जुड़ गई उसमें, चिंता मत करो। अच्छा ये जो कुंभ मेला अभी लगा हुआ है, क्या ये जरूरी था इस समय कुंभ मेला? कुंभ मेला अगर बंद कर दिया तो सारे साधु इनके घरों पे चढ़ जाएंगे इनके घरों पे चढ़ जाएंगे, फिर डरे उनसे। आज तो मैंने हरेंद्र साहू जी को हंसते हुए देखा है। हाँ, मैं कद रोया हूँ, मैं तो देश का, ये मोदी भी मर जाएगा ना, मैं तब भी हंसता ही मिलूंगा मैं नहीं रोया। देखिए एक चीज सुनिए, मेरी माँ चली गई, मेरे बाप चला गया, मेरे 2 भाई चले गए, भाभी चली गई, भतीजे चले गए, मैं तब नहीं रोया। पर एक दिन रोया था मैं, 28 जनवरी के दिन पहली बार रोया जीवन में। नहीं मैं रोता नहीं, क्यों? मुझे पता है कल को मुझे भी जाना, जो आया है संसार में जाएगा, जिसका समय पूरा होता चला जाएगा। लेकिन जो छल से कपट से सरकार किया था, उस दिन मेरे आंख में आंसू आए थे, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। नहीं हम भी थे यहाँ पर, और मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे पास वाहन नहीं था, मैं घर था 3-4 दिन से। नहीं मैं नहीं था, 3-4 दिन से मैं घर पे था, बुखार था मुझे। लेकिन मैं सुबह को बुखार में ही उठ के जैसे ही सवारी मिली मैं तुरंत पहुंचा था। अच्छा जो आप लोग के साथ हो रहा है अभी इस समय आंदोलन के द्वारा, ये जो सरकार अभी पूरा इलेक्शन पे लगी हुई है, आपको नजरअंदाज कर दिया है, क्या है, सही है कि क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की जनता सड़कों पे पड़ी है, और जिसे चुन के भेजा वो महलों में आराम कर रहा है, महलों के लिए नहीं भेजा था उसे। ये हमारी देश की जनता के अंदर दुख है, और इसका उसको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा समय आने पर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये सच है। और दिल से निकली हुई आवाज़ बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आंसुओं से तो सब रोते हैं, लेकिन देश का किसान दिल से रो रहा है, और ये दिल से जो आह निकलेगी इसको कहाँ ले जाएगी? शायद हिंदुस्तान में एक आदमी इसकी मजार पे जाने के लिए मिलेगा नहीं। देखिए औरंगजेब ने पूरा देश लूटा था, आज औरंगजेब की मजार पे कोई जाता है? कोई जाता है? नहीं जाता ना। तो ये किसके लिए लूट रहा है? अपने 2 यारों के लिए। देश की 135 करोड़ जनता को हाथ में कटोरा दे रहा है। वो तो क्या, मैं तो चौकीदार हूँ। तो वो चौकीदार है और देश लूट रहा है। अगर चौकीदार है तो मालिक बन के देश क्यों बेच रहा है? बताइए किसने अधिकार दिया? इसको सरकार चलाने के लिए दी गई थी, देश बेचने के लिए नहीं दी गई थी। और ये सारे देश को बेचकर अपने 2 उद्योगपति यारों को दे रहा है, तो इसका क्या हाल होगा? अभी आज से आगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आप कैसे देखते हो देश को? देखिए
मैं देश की जनता से सिर्फ यही अपील करता हूँ, बचा लो देश, वरना आगे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के बस की इस गुलामियत से तुम ना तो आंदोलन कर पाओगे, आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंदोलन करने लाके छोड़ेंगे नहीं। सारी तो देश की संपत्तियां उन उद्योगपतियों पर रहेंगी और देश इतना गरीब होगा कि सुबह उठ के आँख खुलेंगी तो रोटी के लिए लड़ेगा वो, बस उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप देखो ना, पुरानी फिल्मों को देखो, आप मदर इंडिया देख लो, आपको पता चल जाएगा ये वो उस स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हिटलर शाही जो है ना, इनके गुरु गोवलकर हैं, और गोवलकर की किताब है एक, मैं उसे नाम भूल जाता हूँ, उसमें साफ लिखा है कि आप जो है हिटलर की नीति पे चलिए। हिटलर हमारे गुरु हैं, और हिटलर क्या चाहता था, अपने 2-4 मित्रों को ऊपर उठाओ और बाकी देश की जनता को इतना गरीब बना दो ताकि वो आवाज़ ना उठा सके। अच्छा, अभी पिछले दिनों में हरियाणा में किसानों को, सेलियर को, उनका अनाज को अंबानी अदानी के यहाँ बेचने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। अंबानी ने बयान दिया कि मैं डायरेक्ट किसानों से खरीदूंगा नहीं, तो किससे खरीदेगा? बिचौलियों से। तो एक बिचौलिया और बढ़ गया हमारे बीच में, और हम कह रहे हैं अंबानी खरीदे, अडानी खरीदे, अडानी का बाप खरीदे, अंबानी का बाप खरीदे, या मोदी का भैया खरीदे, या जैसा खरीदे, हमें कोई मतलब नहीं। गारंटी का कानून कर दो, इससे कम पे अगर जो भी खरीदेगा वो जेल जाएगा, उस पर जुर्माना होगा, और वो जुर्माना उस किसान को दिया जाएगा। क्यों? रेट हमने तय नहीं किए, सरकार ने तो रेट तय किए, फिर उसे कानून बनाने में कौन सी आफत आ रही है बताइए? न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने ही तो तय किया, हमें नहीं पता। और वो कहते हैं आय दुगनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पेट्रोल 45 से, वो डीजल 45 से 90 पहुंच गया, खाद 1200 से 1900 पहुंच गया, मजदूरी 200 से 400-500 पहुंच गई है, बिजली का बिल 4 गुना हो गया है, बचा क्या हम पे? और हमारी फसल 1888 का माल 800-900 में बिक रहा, 1975 का माल 1400-1500 में बिक रहा, तो कैसे आय दुगनी होगी? ये हमारी समझ में नहीं आता। तब ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये किसान आंदोलन अब लॉकडाउन के चक्रव्यूह में फंस चुका है? बिल्कुल नहीं फंसा। देखिए, ना तो हम फंसे ना फंसे, और चक्रव्यूह होवे क्या? दिल्ली में हमारे पास अगर ये सुन ले, अब चक्रव्यूह की बात सुन ले। ये महाभारत का चक्रव्यूह नहीं है कि अभिमन्यु अंदर घुसेगा, बाहर निकलना नहीं जानता। हमारे पास अर्जुन भी है, तोड़ के अंदर भी जागा और बाहर भी आऊँगा। अर्जुन वहाँ बैठा, चाहिए तो दिखवा दूंगा। जो हमारे किसान जत्थेदार हैं वे सारे अर्जुन हैं। यूपी में भी लॉकडाउन लगने जा रहा है, दिल्ली में भी लगने जा रहा है, तो आप तो बॉर्डर में यार लॉकडाउन में होवे क्या? घरों में रहना, इनके लिए लॉकडाउन, घर हमारे हैंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।